नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के शासन से जारी आदेश पर अब बवाल मच गया है। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक का सामान खरीदने से पहले अपने अफसर यानी कि अपने बॉस को बताना होगा। साथ ही घर में कोई भी जमीन खरीदना चाहेगा तो पहले अपने विभाग अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी। अब इस आदेश के विरोध में कर्मचारी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है, तो वही कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश को हास्यास्पद बताते हुए सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5,000 रुपए का अजब नियम। कांग्रेस बोली सरकार का बेतुका कदम। बीजेपी ने कहा सिस्टम में आएगी पारदर्शिता। अफसरों पर लागू क्यों नहीं, कांग्रेस ने पूछा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक का सामान खरीदने से पहले अपने अफसर को बताना होगा। साथ ही घर में कोई भी जमीन खरीदना चाहेगा तो पहले अपने विभागाध्यक्ष या समुचित प्राधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है। सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी को जानकारी दिए बिना कोई अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारी 1 महीने के वेतन या 5,000 रुपए से जो भी कम हो से अधिक की संपत्ति के क्रय विक्रय की जानकारी समुचित प्राधिकारी को देगा। नियुक्ति के समय और हर 5 वर्ष की अवधि बीतने पर हर सरकारी कर्मचारी को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। समुचित प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी कर्मचारी से संपत्ति का ब्यौरा मांग सकता है। इस आदेश का उत्तराखंड सचिवालय संघ ने तीखा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष ने आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि यही आदेश अधिकारियों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा। ये जो निर्णय लिया गया, जो ये प्रावधान किया गया, बिल्कुल गलत है। ये कहीं तुक नहीं बैठता 5,000 का, इससे सारी अव्यवस्था हो जाएगी दिन रात है। तो हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें इस प्रावधान को हटाया जाए, क्योंकि ये किसी भी दिशा में उचित नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसका कोई अच्छा नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए, कोई तुक नहीं है, तो यदि ये कर रही है तो आप इसके ऊपर हमारे आदेश सभी अधिकारियों को लागू कीजिए। बीजेपी ने इस आदेश को सरकारी सिस्टम में शुचिता और पारदर्शिता लाने वाला कदम बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे हास्यास्पद बताते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन सरकार केवल कर्मचारियों पर अंकुश लगा रही है। धस्माना ने कहा कि अगर यही आदेश बड़े अधिकारियों पर भी लागू किया जाए तो लूट का सारा चिट्ठा खुल जाएगा। इस व्यवस्था को लाया गया है। मुझे लगता है कि किसी भी कर्मचारी को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी खरीद फरोख्त पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है, बल्कि शुचिता के साथ साथ पारदर्शिता बनी रहे, ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो आदेश है ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है, लेकिन हो सकता है जो बड़ा झोला जाता है दिल्ली, उस झोले में कुछ कम पड़ रहा हो, तो इसलिए अब कर्मचारियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों को पकड़ो भैया, कितना माल इकट्ठा हो रहा है, उसमें से सारा माल क्यों ले जा रहे हो, कुछ माल हमें भी दो। तो इसलिए अधिकारी, कर्मचारी, राज्य का पूरा जितना लाल फीताशाही है इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं समझता हूँ 5,000 रुपये का अब जरा अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी कर दो। अधिकारियों की सबकी संपत्ति की घोषणा करवा दो, उनकी धर्मपत्नियों की, उनके रिश्तेदारों की जितनी संपत्तियाँ हैं उसके बारे में जाँच करवा लो। पूरे राज्य में चिट्ठा खुल जाएगा कि पिछले 8 साल में इस राज्य में क्या हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक के सामान खरीदने पर ब्यौरा अपने अधिकारी को देने के आदेश का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी संगठन और कांग्रेस इस आदेश को अधिकारियों पर लागू नहीं करने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। देखना होगा कि अब इस आदेश के दायरे में अधिकारियों को भी लाया जाता है या फजीहत के डर से आदेश वापस ले लिया जाता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो 5,000 से ज्यादा का सामान खरीदते हैं तो उनको अपने अफसर यानी कि बॉस को पहले इतला करना होगा, यानी कि सभी जानकारी देनी होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार का कहना है कि जो ये बड़ा कदम उठाया गया है, ये भ्रष्टाचार के मामलों में कटौती करेगा। अगर कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि अब छोटा अधिकारी या फिर कर्मचारी ही नहीं बल्कि जो बड़े कर्मचारी हैं, यानी कि जिस चीज का आरोप लगातार विपक्ष लगाता था कि मगरमच्छों पर कभी भी शिकंजा नहीं कसा जाता, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अब इस बीच कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो फैसला है ये बेहद हास्यास्पद है। ऐसे में कर्मचारियों पर तो फैसला सुना दिया गया, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी। खास पैनल हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। नवीन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री है। साथ ही यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक रावत जी, और राजीव थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत नवीन जोशी जी मैं आप ही के साथ करूंगी, चूंकि देखिए, सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक का सामान खरीदने से पहले अपने अफसर यानी कि बॉस को बताना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बड़े फैसले का स्वागत, जहां एक तरफ उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि आप लोग स्वागत करेंगे, आप लोगों की तरफ से सर कहा जा रहा है कि बहुत हास्यास्पद है। इसके पीछे की कोई बड़ी वजह? देखिए, ये जो आदेश निकला हुआ है हास्यास्पद और तुगलकी फरमान है। अब ये नोटबंदी के बाद, जब पहले ही नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी थी, जो हमारी माताएं बहनें जो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने रखा हुआ था, नोटबंदी के समय इन्होंने कहा था कि भाई नोटबंदी बंद होगी और उससे क्या कहते हैं कि काला धन वापस आएगा, और आज ये सरकारी कर्मचारियों की जेब पर इनकी नजर है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो कर्मचारी सुबह अपने घर से काम करने के लिए ऑफिस में जाता है, पूरा थका हारा दिन भर रहता है और शाम को अपने घर पहुंचता है, और जो पैसे उसको तनख्वाह मिलती है उसमें 5,000 रुपए अगर अपने बच्चे के लिए कोई फोन खरीदना हो या कोई साइकिल खरीदनी हो, कुछ भी चीज खरीदनी हो, तो पहले अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। अपना पैसा खर्च करने के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या इनके मंत्री बताएंगे कि ये 5,000 रुपए से ज्यादा अगर खर्च करते हैं तो ये किसी से परमिशन लेते हैं? इसकी मुख्यमंत्री जी इसकी परमिशन लेते हैं, इनके विधायक इनके परमिशन लेते हैं, इनके जो आईएएस हैं, इनके पीसीएस हैं, ये किसी से परमिशन लेते हैं? ये पूरे प्रदेश के अंदर ये आदेश इनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। अगर नियम लागू होना है तो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, और ये जो आदेश है ये कर्मचारियों की जो निजी जीवन है उसके साथ भी खिलवाड़ है। आज प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि ये कर्मचारियों के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध कर रहे हैं, जो इनकी गलत नीतियां, उनके पीछे ये लोग पड़े हैं। क्या हम ये पूछना चाहते हैं, ये आदेश आईएएस और पीसीएस के लिए भी लागू होगा, ये इनके मंत्रियों और विधायकों के लिए भी लागू होगा? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आज अगर हम कोई पैसा जोड़ के कोई जमीन अगर ये कर्मचारी खरीदना चाहता है तो पहले उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चे के लिए कोई फोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो अजीबोगरीब स्थिति प्रदेश के अंदर हो गई है। ये है कि ये जनता के जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये कर्मचारियों के पीछे पड़ गए, और जो आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग इनकी जो नीतियां उनसे त्रस्त है। आज की स्थिति ये हो गई है, ये लोगों के काम करने के बजाय, कर्मचारियों को सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। किसी भी राज्य की जो रीढ़ होती है वहां के कर्मचारी होते हैं। सारा जो शासन प्रशासन जो चलता है कर्मचारियों के बलबूते पे चलता है। अगर कर्मचारियों का आप इस प्रकार से अपमान करेंगे तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये फरमान आज से पहले कहीं हमने देखा ही नहीं, इस प्रकार का फरमान लेकर आ रहे हैं। ये तो कर्मचारियों का अपमान है, इसके लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। कर्मचारी को जो भी सम्मान के हकदार है उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये नियम आप लागू करते हैं तो इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत अपने से करें। अगर 5,000 रुपए कहीं खर्च कर रहे हैं तो उसको सार्वजनिक करें, परमिशन लें उसकी। और अगर कोई आईएएस कर रहा है, कोई पीसीएस कर रहा है, कोई इनका अधिकारी कर रहा है, वो भी परमिशन लें। ये दोगली और दोहरी राजनीति प्रदेश के अंदर आप चला रहे हैं।
आप क्या साबित करना चाहते हैं प्रदेश के अंदर? ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि कर्मचारियों के लिए ये फैसला सही नहीं है, कांग्रेस का ये नजरिया है। और ये जो सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए गए, उन सवालों के जवाब देते हुए आरपी रतूड़ी जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि शुचिता और पारदर्शिता आएगी, अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो वो उजागर हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई ऐसी चूक की तस्वीरें इस तरह के फैसले के बाद सामने नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हास्यास्पद तो है ही, लेकिन ये तुगलकी फरमान है, कर्मचारियों पर तो गाज गिर जाएगी, लेकिन अधिकारियों का क्या, वहां पर फैसला क्यों लागू नहीं किया गया? रितु जी, सभी को नमस्कार। सवाल कांग्रेस पता नहीं क्यों अध्ययन करके नहीं आती है कि 22 नवंबर 2002 को ये उत्तराखंड सरकार ने ये नियमावली लागू की थी। ये पहले 1964 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कानून बना था। उसको जब हम उत्तर प्रदेश में थे उसका हिस्सा था। जब उत्तराखंड बना तो पहली निर्वाचित सरकार आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में 22 नवंबर 2002 को ये कानून बना जी। ये नियमावली बनी, ये कर्मचारी आचरण नियमावली के नाम से है। ये कांग्रेस के लोग पहले अध्ययन नहीं करते हैं कि ये कार्य आपकी तरफ से है। फिर 2010 में फिर इस पे फिर बहस हुई। अब उसमें ये कोई नया कानून नहीं है, ये जो उस समय बना उसी पर आगे चलते हुए, और उसमें कर्मचारी शब्द है, उसमें अधिकारी शब्द भी आता है, क्योंकि वो भी प्रदेश सरकार का कर्मचारी होता है, वो कोई अलग नहीं होता। नियमावली वो सबके लिए एक होता है, जो सरकार का कर्मचारी होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रैंक का अधिकारी होता है या वो कर्मचारी माना जाता है, सब पे लागू होता है। ये निश्चित तौर पर सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन ये उत्पीड़न नहीं है, तो आचरण नियमावली पहले से है। मैंने कहा कि 1964 में भी कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, ये उन्होंने केंद्र में बनाया था, प्रदेश की सरकारों ने इसको एडॉप्ट किया था। उत्तराखंड की सरकार कांग्रेस की थी। 22 नवंबर 2002 को ये नियमावली लागू की गई उत्तराखंड में। ये बीजेपी की सरकार ने ये कानून नहीं बनाया, ये न लागू किया, ये आगे कंटिन्यूटी है। और इस पर अधिकारियों का संज्ञान गया, तो एक नियमावली में उनको एक संदेश भेजा गया कि ये नियमावली है। लेकिन ये बनाने वाले पहले अपने अंदर झांकें कि भाई ये आपने केंद्र में भी आपकी सरकार में बना, प्रदेश में भी आपकी सरकार में बना, सवाल भी आप उठाएंगे, कटघरे में आप बीजेपी को लाएंगे, ये ठीक बात नहीं है। पहले इसका आपको कर्मचारियों के साथ खड़ा होना है, लेकिन गलत जानकारी दे करके नहीं हो पाएंगे। आप अध्ययन करें नियमावली का, ये कब शुरू हुई, कब ये बनी और ये कब लागू हुई। ठीक है, दीपक रावत जी, इस तरह के फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? रितु जी, पूर्णतः अव्यावहारिक फैसला भारतीय जनता पार्टी का ये है, और उसका पीछे कारण सिर्फ ये है कि जिस बात की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दे रहे हैं कि 1964 में केंद्र में आया, उसके बाद 2002 में ये राज्य में इसको लागू किया गया। तो यदि 1964 में केंद्र में था और 2002 में ये प्रदेश में आया, तो आज के डेट में ये एक नजीर पेश होता पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे राज्य के लिए, यदि ये सही समय पे सही स्वरूप में लागू किया जाता। सिर्फ छोटी सी वाहवाही के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अव्यावहारिक जो कानून बना हुआ है उसको लागू करने की बात कर रही है। तो हमने कॉलेजों में पढ़ा था लाल फीताशाही, वो लाल फीताशाही पहले उपक्रमों के लिए था, अब मुझे लगता है ये कर्मचारियों के लिए हो गया है कि कर्मचारी कुछ भी चीज अगर खरीदेंगे 5,000 से ज्यादा की, तो वो अपने अधिकारी से पहले उसकी परमिशन अनुमति मांगेंगे। देखिए ये पूर्णतः, अगर इसमें आप अभी इसमें इन्होंने कहा कि ये कर्मचारी जो है ये अधिकारी भी इसमें आते हैं, तो जो अधिकारी हैं वो अपने उच्च अधिकारियों से मांगेंगे, और जो उच्च अधिकारी हैं, जो सचिव है, वो किससे मांगेगा? मंत्री से। इसमें हम ये मानना चाह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में होंगे उससे वो मांगेंगे क्या? जो सचिव है हमारे उत्तराखंड के, वो किससे मांगेंगे अगर 5,000 रुपए खर्च करना है? तो आज अगर ये इतना ही व्यवहारिक होता तो आज ये पूरे भारतवर्ष में नजीर बना होता है ये कानून।
जिसकी दुहाई देके भारतीय जनता पार्टी वाहवाही लूटना चाह रही है। कभी सुना है रितु जी आपने? ये 5,000 का पूर्णतः अव्यावहारिक है। इसको इस निर्णय में इनको स्पष्टता लानी पड़ेगी कि इसके अंतर्गत सारे वो कर्मचारी, क्या इसमें मंत्री नहीं आते हैं? अरे कर्म ही तो कर रहे हैं, वो तनख्वाह तो उनको भी मिलती है सारे मंत्रियों को, तो उनके ऊपर निगरानी कौन करेगा? और अधिकारियों में आईएएस पीसीएस को क्यों उसमें रखा हुआ है? अगर ये बिल्कुल स्पष्ट करिए ना कि पूरे जो नियमावली है उसमें लिखा है कर्मचारी और अधिकारी लिखा रहता है। अगर अधिकारी नहीं लिखा तो कर्मचारी से काम चला लीजिए। और आपने आज आदेश लाए हैं तो उसमें करिए ना, ये कर्मचारी, अधिकारी और जितने मंत्रीगण हैं उनको भी रखिए इस दायरे में। बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें स्पष्टीकरण करते हैं तो जनता स्वागत करती है, यूकेडी स्वागत करेगी। लेकिन जिस बात को लेकर, शुचिता की बात को लेकर ये कानून लाया जा रहा है, क्या वो शुचिता की आवश्यकता अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, मंत्रियों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए? ये पारदर्शिता की बात जो कर रहे हैं, ये क्या मंत्रियों के कार्य के ऊपर जो कार्य करते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उन पर नहीं आनी चाहिए? लेकिन नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एक आपको वाहवाही लूटनी है कि जी के 5,000 से ज्यादा जो बेचारा कर्मचारी मांगेगा वो अपने अधिकारी से अनुमति मांगेगा ना 1964 में ये सही ढंग से लागू हो पाया, 2002 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, ना अपने पूर्ण के 2 कार्यकालों में ये इस बात को लागू कर पाए, और वर्तमान में जब तीसरी बार ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ना ये आने वाले भविष्य में व्यवहारिक रूप से लागू हो पाएगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच है कि यदि जिस पारदर्शिता की या सूचिता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि इसको वास्तव में रूप में आपको उसको ग्राउंड में उतारना है, धरातल में उतारना है, तो आपको इसके दायरे में अधिकारियों को और नेतागण, मंत्रियों को भी लाना पड़ेगा। ये उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है, अन्यथा ये पूर्णतः अव्यावहारिक है। ठीक है, राजीव थपलियाल जी आपके पास आते हुए सर, और आपसे समझने की कोशिश, जो ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से जारी हुआ है, इसे बीजेपी तो ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अव्यवहारिक है, तुगलकी फरमान है। आपको लग रहा है कि इस तरह के फैसले के बाद क्या वाकई में पारदर्शिता, शुचिता आएगी, जिसका जिक्र लगातार राज्य सरकार कर रही है? दरअसल जो ये सही चीज को गलत तरीके से कर दिया गया। यह ठीक था कि अगर ये फैसला करना था तो उसकी ये देखना चाहिए था कि जब शुरू हुआ, अगर 2002 में देखें या 2010 में देखें या जब 1964 में देखें, जब ये शुरू हुआ उसमें पैसे की वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है। अगर हम जब उत्तराखंड बना था तो सामान्य तौर पर सैलरी जो है लगभग 20-25-40 हज़ार से ऊपर अधिक रही नहीं होगी सरकारी आदमी की। और आज की डेट में तनख्वाह अगर देखें तो सचिव भी है 2-2.5 लाख रुपए के आसपास में तनख्वाह ले रहे हैं। और ऐसी जो कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, अधिकारी नहीं है, लेकिन वो पे स्केल के जो नया सिस्टम बना है उसमें उनकी तनख्वाह काफी अधिक जा चुकी है। और इसी तरह से जो पैसे का जो वो है वैल्यूएशन हुआ है, तो सामान्य तौर पे जो छोटी से छोटी चीज भी आज उसका वो भी बहुत महंगा है, वो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 की कीमत से कुछ सामान्य चीज भी नहीं आ पाती है। तो ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। ये करते हैं, इस चीज को प्रैक्टिकल लेते हैं कि आज की डेट में, आज के रेशो में तब जो नियम था, ठीक है, आपने नियम का पालन कराना, आपने सोचा कि शुचिता आएगी, अच्छी चीज होगी, लेकिन इसको यह करते हैं कि आज के दौर के हिसाब से देखें कि पैसे की वैल्यू क्या बनी है और महंगाई का दर क्या हिसाब है और इसमें व्यवहारिकता क्या रहेगी। अगर ये करते कि 1 लाख 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम रखते तब तो ठीक था, लेकिन 5,000 बिल्कुल का बिल्कुल अव्यवहारिक है और दूसरे को परेशान करने वाली बात भी। हर 5,000 रुपए आज सामान्य तौर पर एक बिल भी, अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी है, इसका मतलब कोई अपनी गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल भी भरवाता है तो 5,000 रुपए का भर जाता है उसमें, है ना, बहुतों ने लगाया होता है। किसी के घर के खर्चा जो होते हैं, तो घर के खर्चे के लिए भी जो आदमी को जो है 5,000 के लिए डिपेंड होना पड़ेगा अपने ऊपर वाले पे, छोटी से छोटी चीज पे। बच्चे का मोबाइल है, बच्चे की छोटी से छोटी चीज है, बच्चे आजकल स्कूल कॉलेज के खर्चे है, उसी में देखिए कि जो अगर आप कॉपी किताब भी खरीदते हैं, अगर आपने खरीदने की बात भी की तो महंगाई के हिसाब से देखें जो किताबें मिल रही है प्राइवेट स्कूलों की 2,500, 1,500, 2,000, 2,500, अगर 2 किताब भी है तो वही किताब आपकी 5,000 रुपए कॉस्ट कर जा रही है। तो बिल्कुल अव्यावहारिक है। इसको करना चाहिए था इनको, आज अभी भी समय है, सरकार को इसको वापस देना चाहिए था और इसको वापस देके इसको संशोधित रूप से करना चाहिए था। रही बात अधिकारी और कर्मचारी की, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कार्मिक। अगर कहीं पे कार्मिक, जैसे रतुल जी ने कहा कि इसमें कर्मचारी कहा जाता है और ऐसे जोशी जी ने कहा कि नहीं अधिकारी वो नहीं है, इसी तरह रावत जी भी कह रहे हैं। लेकिन जब कार्मिक आता है तो कार्मिक अर्थ हुआ उसमें कि कोई भी कर्मचारी हो, चाहे अफसर हो, जो भी सरकार के पेरोल पे है वह उसके तहत आ जाएगा। जब हम अधिकारी और कर्मचारी, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अमूमन गवर्नमेंट सर्वेंट जब वहां पे इस्तेमाल होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट में सब कुछ आ जाता है।
लेकिन जैसे ही हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो वहीं पे विघ्न पैदा हो जाता है कि ये अधिकारी नहीं लिखा है, ये इसका मतलब तो कर्मचारी हो गया। कार्मिक शब्द अगर इस्तेमाल हो तो उसमें दोनों है, यदि कार्मिक नहीं है तो फिर अधिकारी और कर्मचारी के अलग अलग है। खैर ये मुद्दा अलग है, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है। भाजपा को यदि करना चाहिए था तो इसको सही तरीके से, अभी भी ऐसा नहीं गलत नहीं है, पब्लिक ठीक है, पब्लिक खुश है इस फैसले से। अगर वो ये कहें कि नहीं जी अधिकारी कर्मचारी में वो कर्मचारी नाराज होंगे जिनका अति खर्चा है, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी भी खुश हैं जो कहते हैं कि अच्छा जिनका खर्चे के हिसाब से दूसरा किस्म का, सबको पता है कि कैसे होता है खर्चे का सिस्टम। तो ये आज भी इसको संशोधित करके लाए और इसकी रकम, इसकी सीमा बढ़ाएं आज के दौर के हिसाब से। बस यही है फिलहाल तो। ठीक है, एक बार फिर से आरपी रतूड़ी जी आपके पास आते हुए अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। और सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब जो इस तरह का विरोध लगातार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि यूकेडी की तरफ से भी किया जा रहा है और कर्मचारियों की तरफ से भी आने वाले समय में शायद नाराजगी दर्ज की जा सकती है, तो क्या इस तरह के जो नियम लागू हुए इसमें किसी तरह का संशोधन हो पाएगा फिर? देखिए रितु जी, तबलाल जी का सुझाव बिल्कुल स्वागत योग्य है कि अगर इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत हो सरकार करेगी, लेकिन सवाल डर भय उनको है जो भ्रष्टाचार की कमाई से अकूत संपत्ति जोड़ दें और अथाह खर्च करते हैं। सवाल वो जिसकी नौकरी है उसको अनुमति लेने में भी दिक्कत कुछ नहीं, उसको मालूम है मेरी व्हाइट मनी इतनी है। ये डर भय उनको है जिनकी ब्लैक मनी रोज की जो भ्रष्टाचार की कमाई है वो भयभीत है। और नियमावली जो जैसे दीपक जी कह रहे थे कि लागू 2002 से नवंबर 22 तारीख से है महाराज, ये तभी से है। अरे महाराज जी 2 बार आपकी सरकार की तरफ से सोए हुए थे क्या आप लोग? लागू उसी दिन से माना गया, ऐसा नहीं कि आज लागू हो रहा। अरे आपकी बारी आएगी बोल देना, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं रावत जी, आपकी सरकार आप थी तो ना? सभ्य आदमी हैं। अरे भाई जब आपकी बारी आएगी आप जवाब देना। नहीं मैं आप ही की बात जवाब दे रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। करके दीपक रावत जी लौट रही हूं सर, लौट रही हूं, एक बार कंप्लीट होने दीजिए बात। मेरा ये कहना है कि जिसको ये भय है कि मेरी भ्रष्टाचार की कमाई है मैं कैसे हिसाब दूं। अरे जिसकी व्हाइट मनी, जिसकी तनख्वाह है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कहाँ परेशानी है। चिंता उस कर्मचारी को होगी जो ऊपर की कमाई से लोगों की, जनता की जेब काटने का काम करता, वो भयभीत है। अन्यथा जिसकी व्हाइट कमाई है उससे स्वीकृति लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पाक साफ है, उसकी नियत भी साफ है, नीति भी साफ है, उसको भय नहीं है। भय उनको जो चोर है, ठीक है, लौट रही दीपक रावत जी, जेबों पर डकैती डालते हैं, ठीक है सर, उनको भय है। मतलब जो भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है उन लोगों को डरने की जरूरत है, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दीपक रावत जी बात रखिए। बिल्कुल रितु जी इसका अर्थ अगर हम निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2007 से 12 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तब इस 5000 से ज्यादा किसी प्रकार के ना यहाँ पर कोई घूस लेता था, ना कोई रिश्वत लेता था, ना किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता था। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन कर रही है तो भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया है कि इन्हें 2002 का वो कानून याद आ गया है। क्या ये कहना चाह रहे हैं या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि 2007 से 12 और 17 से 22 जो 2 सरकारें रही हैं ये बिल्कुल गांधारी की तरह रही हैं, आंख में पट्टी बांधकर, तब इनको इस कानून का समझ में नहीं आया। इनके जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे जो इस प्रदेश का जिन्होंने नेतृत्व करा वो सब गांधारी बन के बैठे हुए थे इस कानून के प्रति। ये कहना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो हम जनता समझना चाह रही है। आप ही कह रहे हैं भ्रष्टाचार के समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, 7 से 12 में आपकी सरकार थी, 2007 से 12 में, तब क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी? उस पे समीक्षा अब इसकी आवश्यकता नहीं थी क्या? तो ये दीपक रावत जी जितना सर दीपक रावत जी आरपी रतूड़ी जी का सर फिलहाल ये कहना है कि जरूरत या आवश्यकता होगी इस नियम की, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये आन पड़ा या फिर राज्य सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लौट रही हूं मैं आप दोनों के पास। नवीन जी मैं आपके पास आते हुए सर, जो कि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि सर जिनको डर है, जिनको भय है, उनको शायद किसी तरह की कोई आपत्ति हो सकती है, अन्यथा किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं। इस बड़े फैसले देखिए रतूड़ी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ गया है इसलिए ये लागू करने की आवश्यकता पड़ी। इस बार की तो इन्होंने पुष्टि करी है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया इसलिए इसको लागू करना पड़ा, तो इनकी सरकार पूरी तरह से फेल है।
और इन्होंने कहा जिनके पास व्हाइट मनी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है जी। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर किसी की तनख्वाह 80,000 है तो 50,000 है, 1 लाख है, तो वो व्हाइट मनी नहीं है क्या? उनको बार बार उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? किसी की तनख्वाह 1 लाख है तो उसको 20 बार परमिशन लेनी पड़ेगी अधिकारियों की? अपने पैसे के लिए दूसरों के आगे हम गिड़गिड़ाएं, अधिकारी से पूछे कि हम जमीन लें कि ना लें, ये मोबाइल लें कि ना लें, ये बच्चों की फीस दें कि ना दें? ये किस प्रकार की सरकार आप प्रदेश के अंदर चला रहे हैं? और एक आदेश लेके आ रहे हैं आप, पिछले इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं? आज आपकी नींद जागी कि आदेश जारी करने के लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं ना इसको लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, चूंकि मेरे पास समय की कमी है, राजीव थपलियाल जी 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिएगा कि क्या इस तरह के फैसलों से भ्रष्टाचार में क्या रोकथाम हो सकती है जो उस मंशा के तहत राज्य सरकार की तरफ से नियम लागू किया गया? प्रदेश के अंदर कोई नियम लागू होना है तो समान रूप से लागू होना चाहिए। सिर्फ कर्मचारियों का आप उत्पीड़न कर रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं। सर एक एक करके सर मेरे पास समय नहीं है। राजीव थपलियाल जी अपनी बात रखिए, बाकियों का ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा पीसीआर। राजीव थपलियाल जी एक बार दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। सर, जिस मंशा के तहत राज्य सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया है, भ्रष्टाचार के मामलों में रोकथाम होगी, क्या उस तरह का चीज धरातल पर देखने को मिल पाएगी देवभूमि में? बहुत मुश्किल है ये। असल में जो भ्रष्टाचार एक नमक का दरोगा था, प्रेमचंद जी की कहानी है, उसको पढ़ लीजिए, सभी लोग पढ़ें, समझ जाएंगे। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने की थी और आज ठीक है सर, माफी के साथ आप सभी को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय इतना ही इजाजत देता है कि चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊं। लेकिन जिस तरह का ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से सुनाया गया है उसमें समझा जा सकता है कि एक तरफ कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो तो देखने को मिल पाएगी, लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, अब आगे आने वाले समय के लिए वो क्या स्टैंड लेते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और इस खास पेशकश में आप फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।